गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं शारिक, आपका होस्ट ऑल द वे फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सास। और ये मेरा यूट्यूब और फेसबुक का चैनल है क्रिक फनारिक के नाम से। गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा अगर आपको पसंद आए वीडियो। गोल है कि हम लोग 1000 व्यूअर्स तक सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएं यूट्यूब और फेसबुक पे। आज अभी बात करूंगा मैं, ये डिटेल वाली वीडियो है, इसमें बात करेंगे हम पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का कल जो मैच हो रहा है। अभी ओपनिंग में जो है आपके पास जिनको ज़्यादातर खिला रहे हैं वो इमाम और आपके पास अब्दुल्ला शफीक हैं। उम्मीद तो ये होती कि अगर हमारा कैप्टन थोड़ा क्रिएटिव होता तो वो मोहम्मद रिजवान जो T20 में आपके ओपनर्स हैं बड़ा अच्छा परफॉर्म करें, उससे और इमाम से ओपनिंग करवा लेते। वन डाउन जो है ये अब्दुल्ला शफीक को रखते और टू डाउन खुद आ जाते, तो मेरे ख्याल से बैटिंग लाइनअप भी काफ़ी डीप रहती है आपकी। और आपको एक ओपनिंग अच्छी मिल जाती, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक और इमाम की अभी तक, इमाम की जब से इंजरी हुई है ना, उन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। तो वरना हो सकता है फ़खर को भी खिला लें, क्योंकि फ़खर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है ऐसे निक में नहीं हम, मगर नेदरलैंड्स के खिलाफ शायद ये फॉर्म में लाने को उनको खिला लें। नेदरलैंड्स जो पाकिस्तान के प्रॉबेबल हो सकते हैं कल के लिए, वो फ़खर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील या सलमान अली आगा में से पिक करना था, मगर मुझे लग रहा है सऊद शकील के साथ जाएंगे। और इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़। अब्दुल्ला शफीक को हो सकता है बाहर बैठा दें, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस कोई अभी खास नहीं रही है, स्पेशली ये दो वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस में। और फ़खर आपको पता है बाबर आजम के वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। जो नेदरलैंड्स है, उनके प्रैक्टिस मैच ही नहीं मिला है, उनके दोनों वार्म अप रेन आउट हो गए थे, तो वो अभी तो ऐसा खेल नहीं सकें। मगर उनके जो प्रॉबेबल्स लग रहे हैं वो ये हैं विक्रमजीत सिंह, मैक्स दाऊद, वेस्ली बर्वेसी। इनके सबसे अच्छे ऑलराउंडर जो हैं बैस द लीड और कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड कैप्टन और विकेट कीपर होंगे, रायन क्लीन, लोगन वैन बीक ये भी अच्छे हैं, रियोलॉफ, वेंडर मर्व, शराज शरीज अहमद, पॉल वैन मीकरन। तो इनकी अच्छी टीम है। आई डोंट थिंक पाकिस्तान को प्रॉब्लम होने चाहिए इनके खिलाफ मैच जीतने में। मगर अभी क्या हो गया है, जो आपके टॉप ऑफ द टेबल बैठे न्यूजीलैंड, वो उनका रन रेट बहुत ज़बरदस्त हो गया है, और इंग्लैंड का उतना ही ख़राब हो गया। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान आज कुछ कर सके, क्योंकि अब आपके पास तीन फास्ट बॉलर्स हैं, जिसमें आपके पास शाहीन अफरीदी होगा, हारिस रऊफ होगा और हसन अली होगा। इस मैच में पता चल जाएगा कि क्या करते हैं ये लोग। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा बिल्डअप है इंडिया, श्रीलंका और इंडिया के खिलाफ खेलने से पहले। स्पिनर में आपके पास लगता है कि शायद ओसामा मीर बाहर बैठे, शादाब और मोहम्मद नवाज हों आपके पास एज स्पिनर्स। इफ्तिखार अहमद दूसरे हैं जो बहुत अच्छी स्पिन कर रहा है, मेरे ख्याल से अभी सबसे अच्छे स्पिनर में यही है। साउथ शकील भी अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है अगर उनको चाहिए हो, क्योंकि ये पिचेस स्लो हैं, तो यहाँ बहुत फ़ायदा होगा स्पिनर्स का। तो उम्मीद है कि ये लोग स्मार्ट खेलें, और ज़मान को तो ये नहीं खिलाएंगे ना इब्रार को, तो जो है उसी से काम करना पड़ेगा। और आज जो इंग्लैंड की बॉलिंग जिस तरह पिटी है, उसके बाद मुझे नहीं लगता पाकिस्तान ने ज़्यादा बुरी बॉलिंग कराई थी, क्योंकि आज 400 रन भी होता ना इंग्लैंड के खिलाफ वो चेस कर लेते। पाकिस्तान ने तो फिर भी 345 किए थे और आखिरी के 6 ओवर रह गए थे, और उसमें अगर हम अपने कैचेस वैचेस ले लेते तो गेम और भी डिफरेंट होती। तो ऑल इन ऑल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 350 पिटे है, मगर हमने चलो डेविड वार्नर को मारा, जिसको भी मारा हम लोग वहाँ पहुँच गए। हर मैच में इतना नहीं पिटेंगे, पाकिस्तान की बॉलिंग हो सकता है शाइन कर जाए वर्ल्ड कप की गेम्स में। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, और दुआओं से ही पाकिस्तान हमेशा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचता है। तो इस दफ़े भी आप सब लोग भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, क्योंकि जो टॉप 4 टीम्स हैं, अब मेरे ख्याल से टॉप 4 में न्यूजीलैंड आ गई, साउथ अफ्रीका नहीं है। अब देखते हैं साउथ अफ्रीका का फॉर्म क्या चल रहा है। मगर ऑल इन ऑल बाबर आजम नीड टू बी वेरी शार्प। उनको कैप्टनशिप में एक एक बॉलर, एक एक बैट्समैन को देखना पड़ेगा कि भाई आपसे अगर बॉलिंग नहीं हो रही है, आपका आज दिन नहीं लग रहा है, चेंज करें, क्विक चेंजेस करें, ताकि एक बॉलर इतना ना पिटे कि वो वैसे ही डिमोरलाइज हो जाए। ये बहुत टाइम लगाते हैं चेंज करने में अपने बॉलर्स। पिट रहा है ना 2-3 ओवर फिर भी करा लेंगे उससे, कि देखने को भाई जब एक विकेट गिरे फ़ौरन ले आओ, कि इनके ओवर्स आप निकाल सको तो निकाल लो, और जो जिसका भी हॉट एंड है उसको आप एंड के लिए रख सको। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान कुछ कर जाएगा ये मैच में। स्पेशली आप आहिस्ता आहिस्ता टफर टीम्स खेल रहे हैं, अभी पहले आप नेदरलैंड्स खेलेंगे, फिर श्रीलंका, फिर इंडिया होगी आपकी। तो इंडिया तक आपको ये 2 गेम्स हैं जो जीत के जाना चाहिए,
ताकि इंडिया के ख़िलाफ़ फिर आपको पता चलेगा कि असल में आप कितने पानी में हैं। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। आप बताएं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान टीम का कि वो क्या करेगी। पहले तो बॉलिंग करना चाहिए, क्योंकि बैटिंग करने वाली टीम हार रही हैं ज़्यादातर मैचेस इस वर्ल्ड कप में। सो लेट्स सी क्या करते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।